अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। असदुद्दीन ओवैसी ने की बीआरएस मैनिफेस्टो की हिमायत, कहा आवाम को केसीआर पर भरोसा, केसीआर तीसरी बार बनेंगे वजीर आला। आवर वर्क इज आवर आइडेंटिटी, मजलिस के मैनिफेस्टो से मुताल्लिक सहाफियों के सवाल पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले पुन्नाला लक्ष्मैया बीआरएस में शामिल। जनगांव में बीआरएस प्रजा आशीर्वाद सभा के दौरान केसीआर ने पार्टी खंडवा पहनाकर किया गुलाबी पार्टी में खैर मकदम। तेलंगाना कांग्रेस की पहली फहरिस्त में नाम नहीं आने से कई सीनियर कायदीन में तशवीश। सीनियर लीडर मधु याशकी के रिहायशगाह पर कांग्रेस के साबिक मेंबरान पार्लियामेंट की मुलाकात। इकतीस अक्टूबर तक वोटर कार्ड के लिए दाखिल की जा सकती है दरखास्त। एमसीएमसी जायजा इजलास के बाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रोनाल्ड रोज का मीडिया से खिताब। और अब खबरों की तफसील। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बीआरएस के इंतखाबी मंशूर की हिमायत की। उन्होंने कहा कि बीआरएस के मंशूर में किए गए ऐलानात से रियासत की अवाम को फ़ायदा होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अवाम का केसीआर पर भरोसा है और केसीआर तीसरी बार वज़ीर आला बनेंगे। देखिए, हमारी पार्टी ने जो फैसला लिया है वो हम पहले भी बोल चुके हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि जहां कहीं भी एमआईएम के कैंडिडेट खड़े रहेंगे, हमने वहां की आवाम से, जनता से ये गुजारिश की है, अपील की है कि आप हमारे कैंडिडेट्स को अपना एमएलए बनाइए और जहां पर हमारा कैंडिडेट नहीं होगा वहां पर आप केसीआर को तीसरी मर्तबा तेलंगाना को मुख्यमंत्री बनाइए। अब जब इनका जो मैनिफेस्टो आया है केसीआर साहब का, इसमें जो आया है वो सबसे बड़ी बात यह है कि अर्बन, खास तौर से अर्बन एरियाज में एक गैस का सिलेंडर 400 रुपये में मिलेगा, तो ये गरीब के लिए बहुत फायदेमंद होगा। दूसरा ये कि जो वाइट कार्ड बोलिए या जो वाइट कार्ड होल्डर्स है उनको फाइन राइस दिया जाएगा। अब जो राइस मिल रहा है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, फाइन राइस मिलेगा, तो इससे गरीबों को बहुत बड़ा फायदा होगा। तीसरा उसमें जो उन्होंने कहा कि जो आसरा पेंशन है वो 3,000 से शुरू होगा और 5 साल में 5,000 हो जाएगा। ये बहुत बड़ा फायदा होगा उन तमाम गरीबों के लिए। और चौथा, जो पीड़ित महिला है, जो गरीब महिला है, उसके लिए वो कह रहे हैं कि 3,000 रुपये का गरीब महिला को फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा फायदेमंद होगा उन गरीब परिवार के महिलाओं के लिए। पांचवी बात वो ये कह रहे हैं कि एक इंश्योरेंस बीमा बनाएंगे। जितने वाइट कार्ड होल्डर्स हैं तेलंगाना में, जिस किसी का इंतकाल होगा उनके मौत के बाद उनको 5 लाख रुपए मिलेंगे। ये भी गरीब के लिए बहुत बड़ी फायदेमंद चीज होगी। और फिर जीएचएमसी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लिमिट्स में उन्होंने इस मैनिफेस्टो में कहा कि 1 लाख 2 BHK के घर बनाए जाएंगे। तो जिस तरीके से हम पर जो प्रेशर है जनता का कि 2 BHK हमको मिलना चाहिए, मैं समझता हूं कि एक जेन्यून एक डिमांड है। इससे ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में इससे बहुत बड़ा गरीबों को फायदा होगा। दूसरा, माइनॉरिटी के जितने कॉलेजेस हैं, जूनियर कॉलेजेस 200 हैं, उसको डिग्री कॉलेज में तब्दील किया जाएगा। मैं समझता हूं कि माइनॉरिटीज के लिए और खास तौर से अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान लड़के लड़कियों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। फिर बजट, माइनॉरिटीज का बजट भी बढ़ाया जाएगा। डिसेबल्ड पेंशन जो है वो 4,000 रुपये से 5 साल में 6,000 रुपये हो जाएगा। तो जितना
इन्होंने ऐलानात की है। हाँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, महिलाओं के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनकी एक अलहदा बिल्डिंग होगी, और फिर एक कमेटी उन्होंने बनाने का वादा किया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के ताल्लुक से। तो ये जो इम्पोर्टेंट इन्होंने बातें अपने मैनिफेस्टो में रखी है, और मुझे यकीन है कि तेलंगाना की जनता, खास तौर से चाहे वो गरीब आवाम हो या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो, दलित हो, अल्पसंख्यक समाज हो, किसान हो, उन सब के लिए मैं समझता हूं कि बहुत कारआमद साबित होगा, और इससे यकीनन दोबारा केसीआर तीसरी मर्तबा तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब फर्क ये है कि ये देते आए हैं पिछले 9 साल से, तो जनता में इस पर एतमाद है, भरोसा भी है कि भाई ये 9 साल में इसने किसानों को दिया है, किसानों का बीमा शुरू किया जिसको मोदी जी ने कॉपी किया। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रस्ट फैक्टर है जो आवाम में एक एतमाद है कि हाँ, जब हमको 9 साल में जो मिला है अब इससे और इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये मैं समझता हूं कि ये इससे केसीआर को दोबारा आवाम उनको अपनी मोहब्बतों से, भरोसे की बुनियाद पर उनको दोबारा तीसरी मर्तबा तेलंगाना का वजीर आला बोलिए या मुख्यमंत्री उनको बनाएगी। आवर वर्क इज आवर आइडेंटिटी, ये बात सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने आज मजलिस पार्टी के मैनिफेस्टो के मुतालिक सहाफियों की जानिब से पूछे गए सवाल पर कही। मैनिफेस्टो ये है कि हम रोज दारुसलाम में हफ्ते में 6 दिन सुबह 10 साढ़े 10 बजे से 3 बजे तक बैठते। हमारा मैनिफेस्टो में हम काम कर रहे, हमारे एरिया में हमारे पूरे पार्टी के मेंबर्स, हमें हमारा आवर वर्क इज आवर आइडेंटिटी। कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने वाले साबिक वजीर पुन्नला लक्ष्मैया ने आज बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्होंने पीर को जनगांव में बीआरएस प्रजा आशीर्वाद सभा के दौरान बीआरएस सरबराह केसीआर की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। केसीआर ने इस मौके पर उन्हें गुलाबी खंडवा पहनाकर बीआरएस पार्टी में खैर मकदम किया। बीआरएस सरबराह केसीआर ने जनगांव में मुनक्किदा प्रजा आशीर्वाद सभा से खिताब करते हुए कहा कि बीआरएस हुकूमत ने हल्के जनगांव में 7 आबी ज़खायर तामीर किए हैं। उन्होंने कहा कि पल्ला राजेश्वर ने जनगांव की तरक्की के लिए इक़दामात की तशवीश पेश की है। केसीआर ने कहा कि उन्होंने जनगांव में डेयरी इंडस्ट्री की तरक्की में ताउन की दरख्वास्त की है। पल्ला राजेश्वर रेड्डी हुशारनडని తెలుసు కానీ ఇంత హుషారనడని తెలియదు। మీరేం లేదు, సభ పెట్టిపోతే చాలు, గెలిచి వచ్చిన తర్వాత నేను అన్ని అడుక్కుంటా అని చెప్పిండు। వీడికి వచ్చినాకనేమో ఇక దొడ్డకొచ్చిన గోదా పెండబెట్టకపోతుందా అన్నట్టు పెద్ద లిస్టు చదివి ఇవన్నీ చేస్తావా సస్తావా అని ఈయనకన్నా ముత్తిరెడ్డి నయం ఉండే। కానీ మంచి ఉండాలి, ఇటువంటి నాయకులు ఉంటేనే మంచిది। ఎమ్మెల్యే కాకముందే సమస్యలు తెలుసుకొని మీ అందరితో మాట్లాడి చాలా విషయాలు వారు చెప్పినారు। అవన్నీ కూడా చేయదగిన అంశాలే, పెద్ద గొప్ప విషయాలేం కావు। డెఫినెట్గా వాటన్నిటిని కూడా నేను చేసి పెడతాను। మెడికల్ కాలేజీ వచ్చంటే ఆటోమేటిక్గానే నర్సింగ్ కాలేజీ, పారామెడికల్ కాలేజీలు అన్నీ వచ్చేస్తాయి। అది రాష్ట్ర స్థాయి పాలసీ డెసిషన్ ఉంది, దానికి ఇబ్బందే లేదు, అవన్నీ కూడా వస్తాయి। ఇంకొక విషయం మీకు చెప్పాలి నేను, సరే చేరియాల మా వాళ్ళకి ఎందుకో రెవెన్యూ డివిజన్ కావాలని ఉన్నది, అదేమంతా పెద్ద సమస్య కాదు। రాజేశ్వర్ రెడ్డి గారిని భారీ మేయర్తో గెలిపించండి, మీకు నెల రోజుల లోపల చేరియాల డివిజన్ కూడా చేసి పెడతా అని చెప్పి నేను మీకు హామీ ఇస్తా ఉన్నాను। అయితే జనగామ ఒకప్పుడు చాలా భయంకరమైన పరిస్థితులు, యాద్ చేసుకుంటేనే భయమయ్యే పరిస్థితులు, కళ్ళకు నీళ్ళు వచ్చే పరిస్థితులు। తెలంగాణ ఉద్యమం జరిగేటప్పుడు తెలంగాణ నలుచెరగుల అన్ని జిల్లాలు, అన్ని మండలాలు మూల మూల నేను తిరిగిన మీకు తెలుసు। इतवार को तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से जारी की गई उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त में नाम नहीं आने से कई सीनियर कायदीन में तशवीश पाई जा रही है। आज कांग्रेस के सीनियर लीडर मधु याचकी की रिहाइशगाह पर कांग्रेस के साबिक मेंबरान पार्लियामेंट की मुलाकात हुई। इस मीटिंग में साबिक मरकजी वजीर बलराम नायक, राजैया और सुरेश शेटकार ने शिरकत की।
इस मौके पर कांग्रेस के लिए सालों से काम करने वालों को पहली फहरिस्त में जगह न देने पर तबादला ख्याल किया गया। टीपीसीसी सेक्रेटरी के विजय कुमार ने इल्जाम लगाया कि रेवंत रेड्डी ने सीट्स फरोख्त की हैं। टीपीसीसी सेक्रेटरी के विजय कुमार ने वोट के लिए नोट और सीट के लिए नोट के नारे लगाते हुए कायदीन व कारकुनान के हमरा आज हैदराबाद के गन पार्क पर एहतजाज किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रेवंत रेड्डी ने 60 सीटें 600 करोड़ में फरोख्त की हैं। गढ़वाल का टिकट 10 करोड़ और 5 एकड़ ज़मीन में बेच दिया है। उनका कहना था कि कारकुनों और पार्टी में कई सालों से मेहनत करने वालों को टिकट देने के बजाय पैराशूट लीडरों को टिकट दिया जा रहा है। రేవంత్ రెడ్డి నన్ను చంపితే ఏమొస్తుంది నీకు చంపాలనేటువంటి కుట్ర చేస్తా ఉన్నావు గద్వాలలో ఉన్న కొద్ది మంది నాయకులతో కూడా ఫోన్లు చేపించి బెదిరించే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నావు నువ్వు ఉమ్మడి జిల్లాలో వాళ్ళు కొంతమంది ఫోన్ చేస్తా ఉన్నారు హైదరాబాద్లో నీ ప్రైవేట్ సైన్యం ఫోన్ చేస్తా ఉంది ఏం చంపి ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు ఎంతమంది పట్ట పెట్టుకుంటాను చెప్తా ఉన్నా రేవంత్ రెడ్డి విజయ్ కుమార్ అనే వ్యక్తికి ఏమి జరిగినా పూర్తి బాధ్యత నీదే ఏమి జరిగినా నీ మీదే పూర్తి బాధ్యత ఉంటుంది మీ యొక్క చెంచాలు కూడా చెప్తా ఉన్నా మీకు చీమినత్తురుంటే ఎక్కడికి వస్తారో అక్కడికి రండి మేము వస్తాం సిద్ధంగా ఉన్నా ఫోన్లు చేసి బెదిరించి ఇళ్ళ చుట్టూ తిరిగితే కాదు నీకు దమ్ముంటే గాంధీ భవన్ కన్నా రండి లేకుంటే అమరవీరుల స్థూపం కన్నా రండి లేకుంటే ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ కన్నా రండి తేల్చుకుందామనే విషయాన్ని తెలియజేస్తూ నేను చెప్తా ఉన్నా కాంగ్రెస్ పార్టీ టికెట్లు అమ్మిండు ఈ టికెట్ల యొక్క అంశం మీద పూర్తి విచారణ జరపాలని మా పార్టీ నాయకత్వాన్ని కోరుకుంటూ తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ని రక్షించాలి సేవ్ కాంగ్రెస్ సేవ్ తెలంగాణ లక్ష్యంతో రేవంత్ రెడ్డి హటావో కాంగ్రెస్ బచావో అనే నినాదంతో మేము ప్రజల్లోకి వెళ్తాం। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कारवान के ज़ेर एहतमाम ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के उन्वान पर एक कामयाब कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई। कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन की सदारत में मुनक़्क़िदा इस कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस दौरान गुज़िश्ता सालों के दौरान मजलिस पार्टी कारवान की जानिब से ख़वातीन पर मुबनी अहम इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने ख़वातीन की शिकायत की बग़ौर समाअत की और मसाइल की जल्द यकसुई का तयख़ुन दिया। उन्होंने कारवान की मुस्तक़ ख़वातीन को बाख्तियार बनाने में मजलिस पार्टी से मुमकिना ताउन का भी यकीन दिलाया। इस कॉन्फ्रेंस में मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर्स और प्राइमरी यूनिट सुदूर के अलावा सरगर्म कारकुनान ने शिरकत की। बसने वाले चाहे दलित लोग हो या हिंदुस्तान में बसने वाले जो मुसलमान खवातीन हो, आप जानते हैं ये उत्तर प्रदेश के अंदर या कर्नाटक के अंदर जो आज से 1 साल पहले कर्नाटक के अंदर एक बच्ची कॉलेज को जा रही थी नकाब लगाकर, वहाँ पर नकाब को खींच दिया गया और आज बीजेपी के लोग या RSS के लोग आकर बच्ची से हिरासमेंट किया गया, बच्ची से गुफ्तगू गलत की गई, मगर वो बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहते हुए अपने कॉलेज के अंदर अपना एग्जाम देने जाती है। मगर हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के अंदर मैं ये भी बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर आज मुसलमान MP में समझता हूँ 25 से 28 मामला नहीं बच्ची के ताल्लुक से बात करने वाले कोई है तो पार्लियामेंट के अंदर वो आपकी जमात मेरी जमात के सदर मोहतरम हैदराबाद से कामयाब होकर जाते हैं, मगर हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर भी उस बच्ची के ताल्लुक से गुफ्तगू की गई और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कोर्ट में दाखिल किया गया। मगर आप तमाम से यही कहना चाहता हूँ, आज जाकर देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हाल है, मुसलमानों का और दलितों का क्या बनाकर रखी हुकूमत, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस की हुकूमत हो, कांग्रेस की हुकूमत आज राजस्थान के अंदर है, मगर वहाँ पर जाकर देखिए आज अल्हम्दुलिल्लाह लाख मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है और हम मिलकर रियासत तेलंगाना व हैदराबाद के अंदर बिल्कुल सेफ है, मुत्तहद होकर अपनी सियासी जमात को चला रहे हैं। इसकी मकसद क्या है, आप तमाम मिलकर जमात को पावर दिया, जमात को ताकत दी, जमात को दुआ दी, उसके बाद आज हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाली कोई सियासी जमात है, चाहे वो दलितों के ताल्लुक से हो या मुस्लिम, हिंदुस्तान के गोशे गोशे में पहुंचकर आपके हक के लिए आप पार्लियामेंट के अंदर आज बैरिस्टर असद अली साहब के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान की तमाम रियासतों के अंदर हर वक्त कहीं ना कहीं कामात आपकी जमात मेरी जमात के सदर मोहतरम पहुंच जाते हैं। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। अक्टूबर 31 तारीख तक वोटर कार्ड के लिए दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं, या ऐसे लोग जो अपना घर दूसरे मकाम पर मुंतकिल कर चुके हैं और मौजूदा इलाके में वोट डालना चाहते हैं, तो ऐसे अफराद भी 31 अक्टूबर तक दरखास्त दाखिल कर सकते हैं। ये बात हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर व GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोस ने आज GHMC हेड ऑफिस में मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी यानी MCMC के जायजा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कही। वो ठीक तरीके से चल रहा है। हमारा इलेक्टोरल रोल्स भी अभी भी अगर लोगों को नया वोट को इंक्लूड करना है, वो भी अभी तक अक्टूबर 31 तक वो लोग कर सकते हैं। अगर कोई घर शिफ्ट कर दिया, उनको भी अगर नया जगह पे वोट आना है, वो भी अभी भी कर सकते हैं। तो अक्टूबर 31 तक लास्ट डेट है। जो भी फॉर्म्स हमको अक्टूबर 31 तक आता है, हम नवंबर 10 तारीख तक उनको हम लोग इंक्वायरी करके अगर वो सही है तो नया वोट के लिए इंतज़ाम करेंगे। अगर इलेक्शन के लिए अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अभी लागू है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के मोर देन 20 करोड़ अभी तक सीज़ हुआ है। अराउंड 10 करोड़ कैश, 10 करोड़ वैल्यूबल सीज़ हुआ है। लिकर का भी मोर देन 3000 लीटर्स लिकर भी हैदराबाद ज़िले में पुलिस वाले और एक्साइज वाले और हमारा FST टीम सारे मिला के सीज़ किए हैं। अगर एनी इलीगल लिकर्स और ड्रग्स और इलीगल कैश जो भी फ्लो होता है वो कंट्रोल करने के लिए अराउंड 90 टीम्स, वो FST टीम्स, फ्लाइंग स्क्वाड्स टीम्स अभी सिटी में लागू है। इसके अलावा 18 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भी लागू है। तो आई रिक्वेस्ट द जनरल पब्लिक ऑल्सो टू कोऑपरेट टू द पुलिस इन दिस रिगार्ड। पब्लिक अभी वोटर ID कितने सो अभी इसके अलावा अभी वोटर EVMs का भी सब कुछ रेडी है। तो वो अभी उनका फर्स्ट लेवल चेक भी पूर्ति हो गया है। जो कितना हमारा पोलिंग स्टेशन है उसके हिसाब से 2 गुना हमारा बैलेट यूनिट्स, 1.5 गुना कंट्रोल यूनिट्स हमारे पास रेडी हैं। और जब भी हमको इलेक्शन कमीशन के आदेश के द्वारा हम लोग वो रिटर्निंग ऑफिसर को भेज देंगे। इससे अलावा वोटर अवेयरनेस के लिए भी हम बहुत काम कर रहे हैं। तो लोग वोट करने के लिए आने के लिए भी बहुत सुविधा भी दे रहे हैं। तो व्हील चेयर्स अरेंजमेंट्स और होम वोटिंग अरेंजमेंट्स, पोस्टल बैलेट्स अरेंजमेंट्स टू द पोलिंग पार्टीज़ भी हम लोग रेडी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई पोलिंग स्टेशन में आके वोट डालना चाहते हैं, कोई 80+ वोटर्स और सम एनी PWD वोटर्स, उन लोगों के लिए व्हील चेयर्स अरेंजमेंट्स एंड वी विल आल्सो हैव सम हेल्पर्स ऑल्सो पोलिंग स्टेशन में हम लोग अरेंज करेंगे। इसके अलावा पोलिंग स्टेशन में भी बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ इलेक्शन कमीशन के आदेश के द्वारा भी हम लोग लागू रखेंगे। थैंक यू। उनको 18+ वोटर्स प्लस पहली बार आप जो अप्लाई करने वालों को सबको अक्टूबर 31 तक उनको टाइम है। अक्टूबर 31 के पहले उन लोगों ने एप्लीकेशन दिया तो नवंबर 10 तारीख से पहले उनका जांच करके अगर वो एलिजिबल है तो उन लोगों का नाम इंक्लूड किया जाता है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF की खवातीन अहलकारों की एक मोटरसाइकिल ग्रुप का हैदराबाद के चंदनगुट्टा CRPF ग्रुप सेंटर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया, जो इस वक्त कन्याकुमारी से गुजरात तक मोटरसाइकिल मुहिम पर हैं। CRPF की खवातीन बाइक सवार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के बारे में आवाम में बेदारी पैदा करने के लिए मोटरसाइकिल पर ये सफ़र कर रही हैं। हैदराबाद में चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रेमावती, एडिशनल DG सौम्या मिश्रा, साउथ CRPF IG चारू सिन्हा और दीगर अहलकारों ने इन खवातीन मोटरसाइकिल सवारों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम्स भी पेश किए गए। वाज़ेह हो कि CRPF के खवातीन अहलकारों की ये मोटरसाइकिल मुहिम जो 5 अक्टूबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश के मौके पर गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर इख्तिताम पज़ीर होगी। CRPF రాష్ట్రీయ ఏకతా దివస్ సందర్భంగా భారతదేశంలోని 3 ప్రాంతాల నుంచి అనగా కన్యాకుమారి, షిల్లాంగ్ మరియు శ్రీనగర్ నుంచి మొత్తం ఉమెన్ బైక్ ర్యాలీ అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళందరూ కూడాను గుజరాత్లో ఉన్నటువంటి ఏకతా నగర్ అంటే కేవడియా స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడికి రీచ్ అవుతారు. సో దాంట్లో భాగంగా మనకి కన్యాకుమారిలో 5వ తారీఖు స్టార్ట్ అయినటువంటి ఈ ఆల్ ఉమెన్ బైక్ ర్యాలీ ఈ రోజున హైదరాబాద్లోని చంద్రానిగుట్టలో ఉన్నటువంటి CRPF ప్రాంగణంలోని గ్రూప్ సెంటర్లో ఇవాళ రావడం జరిగింది. ఈ గ్రూప్ సెంటర్లో వీళ్ళందరికీ వెల్కమ్ చేయడం జరిగింది, ఫ్లాగింగ్ చేయడం జరిగింది. ఈ ఫ్లాగింగ్ కోసం మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పనిచేస్తున్నటువంటి
ఏడీజీ పర్సనల్ శ్రీమతి సౌమ్య మిశ్రా మేడం గారు, అలానే మా సిఆర్పిఎఫ్ దక్షిణ సెక్టర్ యొక్క ఐజీ గారు అయినటువంటి చారుసిన్హా మేడం, మరి ఇతర అధికారులు వాళ్ళ ఫ్లాగింగ్ చేయడం జరిగింది. సో అలానే పూర్ణ మాలవత్ ఎవరైతే అతి పిన్న వయసులో ఎవరెస్ట్ అధిరోహించారో వారు కూడా వచ్చి వీళ్ళందరినీ ఉత్తేజపరచడం జరిగింది. సో దీంట్లో యొక్క ముఖ్యమైన భాగం ఏంటంటే మన 31 అక్టోబర్ సర్దార్ వల్లభాయ్ గారి పటేల్ వారి జన్మదినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని మనం రాష్ట్రీయ ఏకతా దివస్ని మనం ఒక 5 సంవత్సరాల నుంచి మనం జరుపుకుంటున్నాం, 5-6 ఏళ్ళ నుంచి జరుపుకుంటా ఉన్నాము. దాంట్లో భాగంగానే ఇటువంటి మోటార్ బైక్ ర్యాలీ జరిగింది. దీంట్లో భాగంగా మనం ఒక ఉమెన్ చైల్డ్ యొక్కటువంటి గర్ల్ చైల్డ్ లేకపోతే ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్, ఎమాన్సిపేషన్ ఆఫ్ ద ఉమెన్ గురించి ఇటువంటి అనేక కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ జరిగింది. అట్లానే సెన్సిటైజేషన్ జరగడం జరిగింది. అలానే మనకి దారి వెంటట మొత్తం బెంగళూరు నుంచి నిన్న స్టార్ట్ అయినటువంటి ఈ యాత్ర ఇవాళ హైదరాబాద్లో రీచ్ అవ్వడం జరిగింది. సో ఈ మధ్యలో ఇటువంటి ప్రాంతాల్లో కూడా ప్రతి ప్రాంతంలో కూడా వీళ్ళకి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు వీళ్ళకి వెల్కమ్ చేస్తూ అలానే వీళ్ళని ఉత్సాహపరుస్తూ అట్లానే వీళ్ళు కూడా ఎడ్యుకేట్ చేస్తూ ఇక్కడ రావడం జరిగింది. సో చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే చివరికి ఉమెన్ ఎడ్యుకేషన్ యొక్క ప్రాధాన్యత, ఉమెన్కి మనం ఎటువంటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలో, అలానే స్త్రీ శక్తి, నారీ శక్తి ఎంత ఉపయోగకరమైనదో ఏంటో మనం ప్రపంచానికి చాటి చెప్పడం కోసం సిఆర్పిఎఫ్ ఈ బైక్ యాత్ర చేయడం జరిగింది. ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా జరిగినందుకు అలానే వచ్చినటువంటి మీడియా మిత్రులకు కానీ లేకపోతే మిగతా అధికారులకు కానీ మా సిఆర్పిఎఫ్ ప్రాంగణంలోటువంటి మిగతా కర్మచారి మిగతా అధికారులు చాలా కష్టపడి పనిచేశారు. వాళ్ళందరికీ నా ధన్యవాదాలు. जिला राजन्ना सिलसिला में बीआरएस पार्टी के दफ्तर का इफ्तिताह आज बीआरएस पार्लिमानी पार्टी लीडर एमपी के केशव राव के हमरा पार्टी वर्किंग सदर व रियासती वजीर KT रामाराव ने किया। बाकायदा उन्होंने मुनक्किदा इजलास में पार्टी कारकुनों से खिताब किया। इस प्रोग्राम में प्लानिंग कमीशन के नायब सदर B विनोद कुमार, वजीर गंगुला कमलाकर, रुकन असेंबली रविशंकर R बालाकिशन, MLC L रमना, पार्टी के जिले सुदूर और मकामी अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। నమూనాలు గీపించి ఈ రోజు కూడా ఉంటాయి. మీరు తుగ్లక్ రోడ్ పోతే 23 మన కేసీఆర్ గారు ఇప్పుడున్న ఇల్లు, ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి ఇల్లు ఏదైతే ఉన్నదో ఢిల్లీలో, అందులో ఈ రోజు కూడా నమూనాలు ఉంటాయి. ఒక 4-5 రకాల నమూనాలు గీయించి పెట్టినమాట. పెట్టినాక నమూనాలు అయితే గీయించినాం, అందంగా ఉన్నది, బిల్డింగ్ చాలా అద్భుతంగా వచ్చింది, చూడ్డానికి మంచిగా ఒక ప్యాలెస్ లెక్క చాలా గొప్పగా ఉన్నది. కానీ లోపల మా అందరికీ మనసు కొట్టుకుంటాను, ఎందుకు ఇంత పెద్ద బిల్డింగ్ అవసరమా? 150 సంవత్సరాల కాంగ్రెస్ పార్టీకి బిల్డింగ్ లేదు హైదరాబాద్లో, ఇంకా తెలుగుదేశం పార్టీ కంటే బిల్డింగ్ ఉంది కానీ బీజేపీకి కూడా అప్పటికి బిల్డింగ్ లేకుండా, ఇంకా మరి వాళ్ళు ఎవరికి లేదు, పెద్ద పెద్ద పార్టీలకు మనకెందుకు అని ఒక మీమాంస మాకు లోపల ఉండే. ఆడందరం కూర్చున్నాం, హాల్లో కూర్చున్నప్పుడు సీఎం గారిని అడిగినాం, సార్ మరి ఇప్పుడే పార్టీ ఇప్పుడిప్పుడే టికా ఇస్తుంది, పుట్టి 4 ఏళ్ళు కాలే, ఇంకా ఇప్పుడిప్పుడే టికా ఇస్తుంది, మనకి ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద పని పెట్టుకుంటే మళ్ళీ దీనికి కోట్ల రూపాయలు కావాలి, ఇక మనం అందరం నాయకులందరం తలా ఇంత విరాళం వేసుకున్నా చాలా పైసలు కావాలి, ఖర్చు అవుతుంది, ఈ సమయంలో అవసరమా సార్ అని అడిగినాం. అడిగితే సార్ ఆ రోజు ఒకటే మాట చెప్పిండు, నీకు తెలియదు, నువ్వు పార్టీ పెట్టినప్పుడు 3 ఏళ్ల కిందట ఇక్కడ లేవు, ఇప్పుడే వచ్చినావు 2004లో, కానీ 3 ఏళ్ల కిందట మా పరిస్థితి నీకు తెలియదు. ఆ రోజు నేను పార్టీ పెట్టాలనుకున్నప్పుడు 2001లో ఎక్కడన్నా ఒక దగ్గర టికానా ఉండాలి కదా అని చెప్పి ఆలోచన చేసి పెద్దలు ఆచార్య కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ దగ్గర పోయి సార్ మరి ఇట్లా పార్టీ పెట్టాలనుకుంటున్నా, మీరు ఆనాడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో రాజీనామా చేసినారు మంత్రి పదవికి, మీరు మరి తెలంగాణ రావాలన్న కోరిక మీకు బలంగా ఉన్నది, మరి మీరు మీలాంటి పెద్దల ఆశీర్వాదం ఇవ్వాలి అని చెప్పి ఆశీర్వాదం పోతే करीमनगर से सिलसिला जा रही रियासती वजीर गंगुला कमलाकर की गाड़ी की इलेक्शन ऑफिसर्स ने तलाशी ली। गाड़ी में वजीर गंगुला कमलाकर के साथ बीआरएस पार्लिमानी पार्टी लीडर के केशव राव, प्लानिंग कमीशन के नायब सदर B विनोद कुमार मौजूद थे, जिन्होंने तलाशी ले रहे इलेक्शन ऑफिसर्स से मुकम्मल ताउन किया। आदिलाबाद में रुकन असेंबली जोग रमना की सरपरस्ती में पार्टी कायदीनों कारकुनों के लिए वार्ड सतह पर इजलास का मुख्तलिफ वार्डों में इनेकाद अमल में लाया गया। वार्ड नंबर 29 में A बोजा रेड्डी, म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी व दीगर की मौजूदगी में एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर बोजा रेड्डी और जहीर रमजानी ने अपने खिताब में आने वाले इंतखाबात में आदिलाबाद हल्के से रुकन असेंबली जोग रमना को फिर एक बार भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने कायदीनों कारकुनों को बीआरएस पार्टी के इंतखाबी मंशूर को आवाम तक ले जाने पर जोर दिया। इस इजलास में मर्द व ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की।
संगारेड्डी हलके से चिंता प्रभाकर को बीआरएस पार्टी का बी फॉर्म हासिल होने पर उनके चाहने वालों ने आज आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया और सीएम केसीआर से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने भारी अक्सरियत से चिंता प्रभाकर की जीत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शहर भैंसा के एरिया अस्पताल में डॉक्टर्स की जानिब से मुबैना लापरवाही का मामला सामने आया है। मरीज के रिश्तेदारों का कहना है कि सीने में दर्द की शिकायत पर जब एरिया अस्पताल लाया गया तो डॉक्टर्स ने मरीज को देखने में लापरवाही का मुजाहरा किया, जिस पर उन्होंने अस्पताल के सुपरिटेंडेंट से शिकायत की। उनका कहना था कि उन्होंने डॉक्टर से भी दरख्वास्त की थी पर मरीज को इमदादी इलाज तक फराहम करने में ताख़ीर की गई। मेरा नाम शेख इरफान है। मैं अक्सर 7-8 साल से सामाजिक कारकुन हूँ। हॉस्पिटल आना जाना होता मेरा अक्सर। सुमला मैडम जो एमडी है वो आउट पेशेंट ओपी में उनकी ड्यूटी थी, तो जब हमारे चाचा को यहाँ लाया गया, छाती में दर्द था उनका, तो इंसानियत के नाते उनसे कहा गया कि ज़रा चेक करें, तो वो कह रहे हैं कि मेरा ओपी में है, मैं इमरजेंसी में मेरी ड्यूटी नहीं है। हालांकि इमरजेंसी में छोटे बच्चों के डॉक्टर की ड्यूटी है और उन्होंने वक्त पे आ गए, लेकिन सुमला मैडम अपनी इंसानियत नहीं बताते हुए हैवानियत का मुजाहरा करके सुप्रिंटेंडेंट काशीनाथ का फोन आने के बावजूद भी उसे नेगलेक्ट करके यहाँ से चले गए। मैं कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद रब्बानी, बीबीएन न्यूज, भैंसा। शहर हैदराबाद की नॉर्थ जोन टास्क फोर्स टीम ने गांधीनगर पुलिस के साथ मिलकर एक मुकाम से दूसरे मुकाम को मुंतकिल की जा रही बड़ी रकम जब्त कर ली। पुलिस ने यह कार्रवाई कवाड़ीगोड़ा एनटीपीसी बिल्डिंग के पास अंजाम दी। इस मौके पर पुलिस ने एक कार की तलाशी ली जिसमें 2 करोड़ 9 लाख रुपए की निशानदेही की गई। पुलिस ने रकम मुंतकिल करने वाले 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और एक कार के अलावा एक मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली। शहर मुस्तकर आदिलाबाद के मोहल्ला खानापुर के रिहायशी मोहम्मद निज़ामुद्दीन उर्फ आदिल MCA, जो जिस्मानी एतबार से माजूर हैं, उन्होंने अपने वालिदैन की सरपरस्ती में आला तालीम हासिल की और ख़ुद रोज़गार के लिए 2015 में एक कंप्यूटर सेंटर का आगाज़ किया, जहां से उन्होंने अब तक स्कूल और कॉलेज के सैकड़ों तलबा और तालिबात को कंप्यूटर की तरबियत फराहम कर चुके हैं। निज़ामुद्दीन मुसलसल अपनी खिदमात को जारी रखे हुए हैं। मौजूदा हालात में आला से आला तालीम के बावजूद कंप्यूटर की महारत भी लाजमी है। कंप्यूटर की तरबियत हासिल किए बगैर नौकरियां मिलना दुश्वार हो गया है, जिसको देखते हुए निज़ामुद्दीन ने यह इक़दाम किया। निज़ामुद्दीन आदिल की खिदमात आदिलाबाद के लिए काबिल सताइश है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद निज़ामुद्दीन आदिल है और मैं एक निज़ाम कंप्यूटर के नाम से कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, जो कि 15 साल से चल रहा है। मैंने अब तक 500 से ज़ायद तलबा और तलिबात को कंप्यूटर की कोचिंग दी है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे इस इंस्टीट्यूट में PGDCA, टैली, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे C++ और जावा वगैरह मैं अपने स्टूडेंट को सिखाता हूँ। मेरी हमेशा से कोशिश है कि कंप्यूटर एजुकेशन में के ज़रिए जो बेरोज़गार हैं इन्हें खुद मुख्तार बनाएं। मेरे दूसरे जगहों पर भी इस ब्रांचेस हैं और मैं चाहता हूं कि हर जगह एक मेरी ब्रांच रहे ताकि कंप्यूटर सीखने वालों को मौका मिल सके। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। असदुद्दीन ओवैसी ने की बीआरएस मैनिफेस्टो की हिमायत, कहा आवाम को केसीआर पर भरोसा, केसीआर तीसरी बार बनेंगे वज़ीर आला। आवर वर्क इज आवर आइडेंटिटी, मजलिस के मैनिफेस्टो से मुताल्लिक सहाफ़ियों के सवाल पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले पुन्नाला लक्ष्मैया बीआरएस में शामिल। जनगांव में बीआरएस प्रजा आशीर्वाद सभा के दौरान केसीआर ने पार्टी खंडवा पहनाकर किया गुलाबी पार्टी में खैर मकदम। तेलंगाना कांग्रेस की पहली फहरिस्त में नाम नहीं आने से कई सीनियर कायदीन में तशवीश। सीनियर लीडर मधु याशकी के रिहायशगाह पर कांग्रेस के साबिक मेंबरान पार्लियामेंट की मुलाकात।
31 अक्टूबर तक वोटर कार्ड के लिए दाखिल की जा सकती है दरखास्त। एमसीएमसी जायजा इजलास के बाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रोनाल्ड रोज का मीडिया से खिताब। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।